नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गैस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए गैस, कैसे आपका नुकसान करवाया जाता है वो सारी मैं बात यहाँ पे बता रहा हूँ। काइंडली वीडियो में बने रहना, 3 से 4 मिनट की वीडियो रहेगी। तो गैस देखिए, आईआरसीटीसी के बारे में कुछ अपडेट आया था पिछले हफ्ते। हमने भी एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने 2 शेयर्स कवर किए थे उस वीडियो में। पिछले हफ्ते की आई थिंक वो वीडियो रहेगी, वीडियो सेक्शन में जाके देखिए। मैंने आपको वहाँ पे बात बोली कि आईआरसीटीसी डाटा मोनेटाइज कर सकता है पैसेंजर्स का, जिससे इन्होंने एम किया कि ये 1000 करोड़ रुपये कमाएंगे डाटा को मोनेटाइज करके। तो इस वहाँ पे मैंने साथ ही में आपको एक और बात बोली थी, जो कि आपको यहाँ पे किसी ने नहीं बोली। मैंने आपको ये बात बोली थी कि इसी के साथ साथ प्राइवेसी कंसर्न्स रहेंगी, कंप्लेंट्स वगैरह रेज की जा सकती है। तो गैस देखिए, इन्होंने उस टाइम पे एक टेंडर इशू किया था। यहाँ पे ये कंसल्टेंट हायर कर रहे थे, कंसल्टेंट को हायर करने के लिए कि हमने डाटा मोनेटाइज करना है। बट वहीं पे गाइज अब जो अपडेट आ रहा है, ये अपडेट ऐसा आ रहा है कि जो इनका वो टेंडर वगैरह है वो इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब ये डाटा मोनेटाइज नहीं करेंगे। तो गाइज मैंने उसी दिन आपको ये बात बोल दी थी कि भाई अगर खरीदना है, अगर ये बात सच होगी तो शेयर तो ऊपर जाएगा। बट गाइज देखिए, यहाँ पे कंसर्न ये भी रहेंगे, प्राइवेसी के कंसर्न्स रहेंगे, और यहाँ पे कंप्लेंट्स वगैरह भी डाली जा सकती है, और एक वॉयोलेशन होएगी प्राइवेसी की। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पे वही चीज़ निकल के आ गई। अब यहाँ पे आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, सीधा सीधा न्यूज़ आती है और उसका आपको मेन क्या हो सकता है आउटकम, वो चीज़ें नहीं बताई जाती है। काफ़ी यूट्यूब में आपने वीडियोस देखी होंगी। फिर होता क्या है, अब यहाँ पे आपको पिछले एक हफ्ते का चार्ट देखने को मिला है। जैसे वो न्यूज़ निकल के आई थी, ये शेयर 733 730 के ऊपर चला गया। बहुत से लोगों को यार पैसा कमाना होता है, उन्होंने खरीदारी कर ली होगी। अब वैसे देखिए, आज ही की डेट में वो न्यूज़ निकल के आ गई कि यार जो इन्होंने टेंडर्स वगैरह इशू करना है उसको कैंसिल कर दिया है, अब ये मोनेटाइज नहीं करेंगे डाटा को। तो अभी गाइज जो इसमें फॉल आएगा, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो गाइज जिन लोगों ने 725 या 720 या 730 के ऊपर भी खरीदा होगा, तो गाइज अगर ये मंडे को ऊपर से काफ़ी धड़ल्ले से नीचे जाता है, तो कौन लोग आपके वो लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो गाइज देखिए, अल्टीमेटली नुकसान जो होता है वो आप ही का होता है, प्रॉफिट भी गाइज अगर आपका होता है तो नुकसान भी आप ही का होता है। कभी भी कोई न्यूज़ आती है, उसके क्या आउटकम हो सकता है उसको डिटेल में समझा करिए। तभी मैंने आपको यहाँ पे ये जो आईआरसीटीसी की वीडियो बनाई थी वो बात यहाँ पे बता दी थी कि इसका अगर वो टेंडर वगैरह जो प्राइवेसी कंसर्न रहेंगी, वो टेंडर अगर कैंसिल हो जाएगा तो फिर आप ये चीज़ें नहीं होगी। तो वो भी आप समझ के चलिएगा। जब भी मैंने आपको बोला था कि डिसीजन लेनी होगी, अपनी डिसीजन लीजिएगा, पहले थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। अब जल्दबाजी में खरीदा है तो मंडे को देखते हैं अब क्या कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। बाकी गाइज देखिए, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ये एक सीख देखने को मिल जाती है। अगर आपने आईआरसीटीसी को खरीदा था तो गाइज देखिए, अब देखते हैं मंडे को क्या होता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि ऊपर ही जाए शेयर, जिन लोगों ने निकलना होगा या फिर जिन लोगों के पास ये शेयर है। गाइज देखिए, लॉन्ग टर्म में तो ये शेयर पैसा बना के देगा, ये अच्छी कंपनी है, वो तो कोई ऐसा चीशू वाली बात नहीं है। बट गाइज मैं यहाँ से ये आपको बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस शेयर से एक सबक लेना है वो ले सकते हैं कि यार कभी भी कोई भी न्यूज़ निकल के आती है। गाइज मैं सिर्फ यही शेयर नहीं बता रहा हूँ, फ्यूचर रिटेल में जाइए, वहाँ पे क्या चीज़ें होती थी। 150 के ऊपर शेयर होता था, इनकी डील हो जाएगी रिलायंस के साथ। जब तक कंपनी ने कंफर्म नहीं किया कि यार हमारी इस डेट को डील हो रही है, तो आप कैसे आंखें बंद करके उसको खरीद लोगे। खरीद लिया, 5 रुपये के ऊपर घूम रहा है, तो देख लीजिए गाइज कितना पैसा नीचे चला गया, 30 गुना पैसा नीचे चला गया। किसी इंसान ने 30,000 रुपये लगाए होंगे, 1,000 रुपये रह गए, 150 से शेयर रह गया 5 रुपये के आसपास। तो वहीं पे गाइज देखिए, काफ़ी ऐसे शेयर है, मैं यहाँ पे काफ़ी शेयर बता सकता हूँ। तो यहाँ पे चलो नाम तो लूँगा तो पूरी वीडियो 10-12 मिनट की हो जाएगी। बट यहाँ से एक समझ के चलिए बात को, कि कोई भी न्यूज़ आती है, अगर कंपनी स्टेटमेंट देती है कि यार हम ऐसे करेंगे, जब तक वो चीज़ हो जाएगी, कैसे होगी, उसके प्लान्स क्या रहेंगे, लॉजिकली क्या वो चीज़ पॉसिबल है, उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स रह सकती हैं, या फिर उस चीज़ को अप्लाई करने में क्या कोई दिक्कत रह सकती है, क्या ये जो डिसीजन है वो विड्रा की जा सकती है, इन सभी चीज़ों को अगर आप नॉर्मली ऐड करके सोचोगे ना, तो आपको कभी नुकसान नहीं होता है। तो इस जल्दबाजी में लिए गए फैसले शेयर मार्केट में नुकसान करवा सकते हैं। तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर में एंट्री बनाई होगी कि हाँ यार अब तो ये डाटा मोनेटाइज करेंगे पैसेंजर्स का, यहाँ से शेयर में रैली देखने को मिल सकती है, छोटे टर्म में पैसा कमा लेंगे, तो हो सकता है वो जब यहाँ पे आपको निराशा देखने को मिले और लॉन्ग चलना पड़े। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, नो डाउट शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन शेयर है, मोनोपोली बिजनेस है इनका। बट गाइज देखिए, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से आईआरसीटीसी अच्छी कंपनी है, यहाँ पे तो फिर भी आपका पैसा सेफ रहेगा। बट बाकी शेयर्स में जैसे ही न्यूज़ आती है वैसा ही रिएक्शन देने का कि हाँ भाई ऐसा इनका प्लान है, अब हम ये रिएक्शन देके इसको शेयर को खरीद लेते हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करिए। और ये समझ के चलिए कि अगर ये चीज़ जो प्लान है इसको विड्रा किया जाता है या कैंसिल किया जाता है तो क्या होगा।
देखिए इस BPCL में भी सेम ऐसी चीज़ देखने को लिए 503 रुपये का शेयर था। वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने लगातार बोला डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे। इवन वहाँ पे तो गैस देखिए आपको 70-80 रुपये के डिविडेंड भी मिल चुके हैं कि पिछले एक साल में 58 रुपीज़ का तो डिविडेंड एक टाइम पे मिला था। फिर गैस देखिए 2022 मई में उन्होंने पक्का बोला होता कि यार जो भी हमारा प्लान है हमने उसके लिए काफ़ी बिट्स वगैरह आ रखी हैं, काफ़ी चीज़ें हो रखी है, कोई ना कोई खरीद ही लेगा। तो गैस वो प्रोसेस काफ़ी आगे तक चला गया था। उसके बाद गैस उसको कैंसिल कर दिया गया कि हाँ अभी डिसइन्वेस्टमेंट अभी नहीं होगी, बाद में करेंगे, नए प्लान के साथ करेंगे। जिसके चलते हुए शेयर क्या क्या हाल हुआ है आपको पता है, 50-100 रुपये नीचे चला गया। तो गैस देखिए वो भी कंपनी बढ़िया है, डिसइन्वेस्टमेंट की फिर से न्यूज़ आएंगी, फिर से ऊपर चला जाएगा, कोई डाउट वाली बात है नहीं। डिविडेंड भी कंपनी दी है, अच्छी है BPCL। बट गैस देखिए जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े टाइम में पैसा कमाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करी होती है वो लोग फिर फंस के रह जाते हैं। तो कभी भी जल्दबाजी में जो भी डिसीजन आप लेते हो उसको मत लीजिए, पूरा देखिए। अगर जो चीज़ हो रही है उसकी जिसके बेसिस पे आप शेयर खरीद रहे हो, अगर क्या वो कंफर्म है, अगर कंफर्म नहीं है बाद में वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी तो क्या आप ट्रबल में तो नहीं चले जाएंगे। देखिए गाइस यहाँ पे शेयर मार्केट में मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो लोन वगैरह लेकर भी पैसा लगा देते हैं। क्योंकि गाइस देखिए अगर कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आए कि IRCTC डाटा मोनेटाइज करेंगी, देखिए गाइस एक तो मोनोपोली बिजनेस है और साथ ही साथ में जो कंपनी है इतनी बड़ी कंपनी है और इतने इनकी रेपुटेशन है, और ऊपर से डाटा मोनेटाइज करेंगे। जैसे आपको पता है अलग अलग ऐप्स वगैरह है, काफ़ी आपने कंपनीज देखी होगी डाटा मोनेटाइज करके उनका रेवेन्यू मॉडल होता है, मैंने आपको ये भी बात बताई थी। तो ऐसा करेंगे तो इनका रेवेन्यूज़ कितना बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल कितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, शेयर कितना ऊपर जा सकता है। तो ये चीज़ें दिमाग में आती है। तो कई लोग रहते हैं कि लोन लेके यार क्या क्या कोई बात नहीं, 6-7-10% की इंटरेस्ट लगेगा, 10-12% का इंटरेस्ट दे देंगे, कोई बात नहीं एक साल का, और IRFC में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अगर 800 से 1200 का भी हो गया तो भाई साहब 50% रिटर्न मिल जाएगी। तो ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो लोन लेके पैसा लगा देते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ IRCTC की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी और शेयर भी है, सभी में बोल रहा हूँ, जोमेटो में बोल रहा हूँ, या फिर फ्यूचर रिटेल में। जैसे कि मैंने आपको बताया जब 150 रुपये इसके ऊपर शेयर था, बहुत से लोगों ने बोला कि डील हो गई है, रिलायंस ले लेगा इसको, बहुत ऊपर जाएगी कंपनी, रिलायंस का पार्ट बन जाएगी ये। तो बहुत से लोगों को लोन की ऑफर आई होती है, वो लेते हैं, लोन ले लेते हैं, पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में कि भाई साहब मैं तो 10-12% जो लोन है वो इंटरेस्ट के साथ पे कर दूंगा। बट एक साल में जो मेरी फ्यूचर रिटेल है इसके 150 से प्राइस 400 हो गया तो भाई साहब 1.5 लाख का 4 लाख बन जाएगा, मैं तो इंटरेस्ट पे करके पैसा कमा लूँगा। तो बस देखिए फिर होता क्या है, वही शेयर जो आपने 1.5 लाख का लोन लिया होता है, एक तो वो भी 5-6 हज़ार पे रह जाते हैं, और साथ ही साथ में जो आपको लोन पे करना है वो अलग से आपकी लाइबिलिटी रह जाती है। तो कभी भी गलती मत करिए, जो भी डिसीजन लेनी है सोच समझ के लीजिए। हमेशा प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि जो आपकी कैपिटल, अगर आप इन्वेस्टर हो तो उसको सेफ रख के चलिए। अगर आप ट्रेडर हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, या फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी लगती है, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करके कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो चीज़ें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो आप एक लर्निंग की ओर जा रहे हैं। बट गाइज अगर आप एक इन्वेस्टर हो, देखिए गाइज मैं आपको फिर से ये बात बोल रहा हूँ, इस बात को समझ के चलिए, विद द टाइम आपको ये बातें समझ लगेंगी, अच्छी लगेंगी। अगर आप इन्वेस्टर हो तो मेन प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि आपकी जो कैपिटल है क्या वो सेफ है। अगर आपकी कैपिटल ही सेफ नहीं है तो गाइज फिर आप शेयर मार्केट में कैसे सर्वाइव कर पाओगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि कैपिटल सेफ रहनी चाहिए। तो गाइज देखिए ये भी बात होती है कि जब हम सेफली कोई स्टॉक को चूज़ करते हैं, जैसे कि PSU स्टॉक को चूज़ करते हैं, तो वहाँ पे फिर हमें रिटर्न उतनी नहीं मिलती। तो गाइज देखिए ये मैं तभी आपको बोलता हूँ कि एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, हमेशा PSU स्टॉक भी रखिए, वहाँ पे कुछ अच्छे बड़े दिग्गज स्टॉक जैसे बजाज फिनसर्व फिनांस या फिर HDFC ग्रुप, तो ऐसे कुछ शेयर रखिए, जरूर रखिए, ठीक है ना। और ऐसा मत करिए कि टॉप के ऊपर आपको वो शेयर मिल रहा है और आप लोन लेकर उसमें पैसा लगा रहे हो सो दैट कि आपको अच्छी रिटर्न मिल जाए, आप लोन भी पे कर दोगे और आपको 40-50 हज़ार में बन जाएगा एक महीने में। तो कैसे ऐसा कभी भी सोच के शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए जब तक जो न्यूज़ है वो कंफर्म नहीं होती है कंपनी के द्वारा और उसके बारे में एक्चुअल में वो प्रोसेस नहीं की जाती हैं जो भी उनका वो प्लान है, तब तक आपने कोई भी ऐसे डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेनी है। तो वैसे अब कोई बात नहीं है, बट मैं आपको फिर से यही बात बोलना चाहता हूँ, जो IRCTC है इसके टॉप जो लॉन्ग टर्म के टारगेट है वो 1000 के आसपास भी है। तो गैस मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, हो सकता है कि मंडे को कोई और न्यूज़ आ जाए, ये शेयर फिर से ऊपर चला जाए, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट गैस देखिए जो जिस चीज़ के लिए आपने इस शेयर को खरीदा था कि ये डाटा मोनेटाइज करेंगे पैसेंजर्स का, वो तो चीज़ नहीं हो रही है ना। तो अल्टीमेटली आप एक टाइम के लिए आपको टेंशन तो बढ़ गई है ना। तो इसी बात को समझ के मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई साहब कोई भी शेयर खरीदना है बहुत सोच समझ के खरीदिए, आखिरकार मामला आपके ही पैसे का है।
मसला आपके ही पैसे का है, यहाँ पे जो कैपिटल है वो आप ही की है, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है, जो भी मैंने बातें बताई आपको सही लगी हैं। अगर लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।